लीप ईयर। लीप ईयर का नाम सुनते ही एक बात हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है कि इस बार कैलेंडर में 29 फरवरी का दिन एक्स्ट्रा होगा। लीप ईयर के बारे में कुछ कॉमन बातें हैं जो हम सभी को पता हैं। एक तो ये कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। दूसरा यह कि यह हर चौथे साल आती है। तीसरा ये कि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। जी हाँ, 4 से इसको कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। अगर हमको पता करना हो कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो हम जनरली क्या करते हैं, उस ईयर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, इसका मतलब 4 से डिवाइड होने के बाद कोई इंटीजर आ रहा है, कोई पूर्णांक संख्या आ रही है, पॉइंट में या दशमलव में संख्या नहीं आ रही है, तो वो ईयर को हम लीप ईयर मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने के बाद 504 आ रहा है। इसका मतलब यह 2016 एक लीप ईयर है। इसी तरह हम 2018 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 504.5 आ रहा है। इसका मतलब यह 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब यह एक लीप ईयर नहीं है। अब बात करते हैं ईयर 2100 की। 2100 जो भविष्य में आएगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। 525 आ रहा है डिवाइड होने के बाद, मगर यह एक लीप ईयर नहीं है। अपने पुराने रूल के हिसाब से यह एक लीप ईयर होनी चाहिए, मगर यह एक लीप ईयर नहीं है। मगर क्यों, आइए जान लेते हैं। हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी कंटिन्यूअसली सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। इसको एक चक्कर लगाने में 365.2425 डेज का समय लगता है। मगर हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, कैलेंडर बनाने के लिए इसको 365.25 डेज कंसीडर करते हैं। कैलेंडर हम 365.25 डेज का तो बना नहीं सकते, या तो 365 दिन का बनाएंगे या 366 दिन का बनाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि 365.25 डेज में जो 2.25 डेज एक्स्ट्रा है उसको हम 3 साल का 0.25 डेज निकाल के चौथे साल में ऐड कर देते हैं। इसका मतलब पहले 3 साल 365 डेज के होते हैं और चौथा साल 366 डेज का होता है। जो 0.25 3 साल में एक्स्ट्रा था वो चौथे साल में चला गया। अब हमारे जो कैलेंडर है वो पूरे कंप्लीट डेज का होता है, 365 या 366 डेज का। और जिस साल में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, उसको हम लीप ईयर कह देते हैं। याद रखें, ऐसा तब होता है जब हमने 365.2425 की जगह 365.25 डेज पर ईयर कंसीडर किए थे। मगर वास्तव में पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर 365.2425 डेज में लगा रही है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को घटा के देखें, तो 0.0075 डे पर ईयर एक्स्ट्रा हमने कंसीडर कर लिया है। इसका मतलब कैलेंडर में से जो ये 0.0075 डे पर ईयर जो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो चुका है उसको हमको कहीं ना कहीं कम करना है, एडजस्ट करना है, कॉम्पनसेट करना है। अब इसके लिए हम एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितने साल बाद 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन कम किए जा सकते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं 0.0075 में 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आता है 0.75। इसका मतलब 0.75 को तो कंप्लीट डे तो नहीं है, इसको हम किसी में से कम नहीं कर सकते। तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम, जो कि इंटीजर हो, कैलेंडर में से कम किया जा सके। 0.0075 को 200 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 1.5 आता है। 300 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 2.25 आ रहा है, और 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 आता है। जी हाँ, यही वो नंबर है जो इंटीजर है और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 3 जो है, 3 दिन 400 सालों में हम कम कर दें तो हमारा जो एक्स्ट्रा 0.0075 डे पर ईयर लिया गया था वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हम 400 सालों में से 3 दिन कम करेंगे। अब 400 सालों में से 3 दिन कम करने के लिए क्या किया जाता है कि हर 100वें साल 1 दिन कम कर दिया जाता है। इसका मतलब
हर 100वां साल लीप ईयर नहीं होता, मगर हर 400वां साल एक लीप ईयर होता है। आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से साल लीप ईयर हैं, कौन कौन से साल लीप ईयर नहीं है। ईयर 400, ईयर 800, ईयर 1200, ईयर 1600 और अभी हाल ही में गया ईयर 2000 और ईयर 2400। ये सब लीप ईयर हैं क्योंकि ये 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। इन ईयर्स में हमने कोई डे एडजस्ट नहीं किया है, यह सभी लीप ईयर हैं। अब ईयर 1700, 1800, 1900, 2000 हमने लीप ईयर में ले लिया है, 2100, 2200 और 2300। और इसी तरह से जो भी ईयर 400 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 100, वो सब लीप ईयर नहीं होंगे।